बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 83वां दर्स है। आज के दर्स में हम अल-मस्हु अलल खुफ़ैन मौज़ू पर मसा का बयान करेंगे। मौज़ू पर मसा के बयान के बारे में यहाँ इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। अल-मस्हु मसा को कहते हैं हाथ फेरना, यानी किसी चीज़ पर हाथ फेरना। आला का माना है पर, खुफ़ैन या ये खुफ़्फ़ुन की तस्निया है। खुफ़ मोज़ा को कहते हैं, जो चमड़े का बना हुआ हो उसको मोज़ा कहते हैं, खुफ़ कहते हैं अरबी में। और खुफ़ैन ये खुफ़ की तस्निया है, यानी दो मोज़े। अच्छा जी, अल-मस्हु मसा। अब यहाँ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह मसा की तारीफ फरमाते हैं। अल-मस्हु फरमाते हैं कि मसा हुआ वो चीज़ है, इसालतु शैइ, यानी इसालत का माना है चीज़, पहुंचाना, और शै चीज़, एक चीज़, बिल-यद हाथ, अल-मुब्तल्लति मुब्तल्ला ये तर हाथ को कहते हैं, बिल-माई पानी के साथ तर हाथ एक चीज को पहुंचाना, पानी के साथ तर हाथ एक चीज को पहुंचाना, एक चीज पर फेरना, इसको मसा कहते हैं। हुआ इसालतु शैइ, हुआ यानी हुआ का ये मर्जा, ये मसा है, हुआ वो मसा, इसालतु शैइ एक चीज तक पहुंचाना है, बिल-यदिल मुब्तल्लति तर हाथ, बिल-माई पानी के साथ। हुआ वो मसा, इसालतु शैइ एक चीज तक पहुंचाना, बिल-यदिल मुब्तल्लति तर हाथ के साथ, बिल-माई पानी के साथ, यानी तर हाथ किसी चीज तक पहुंचाना, ये इसको मसा कहते हैं। तर हाथ किसी चीज तक पहुंचाना, इसको मसा कहते हैं। अब यहाँ तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने मसा की तारीफ फरमाई। अब इसके बाद ये मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह खुफ़ान ये खुफ़्फ़ुन की तस्निया है। खुफ़ चमड़े के बने हुए मोज़े को कहते हैं, जो खालिस चमड़े का बना हुआ हो उसको खुफ़ कहते हैं, और दो को खुफ़ान या खुफ़ैन कहते हैं। तो ये अल-खुफ़ान दो मोज़े, तस्नियतु खुफ़्फ़िन, तस्निया दो को कहते हैं, खुफ़्फ़िन एक मोज़ा को कहते हैं। मोज़े की तस्निया है, मोज़े की दो है, मोज़े की तस्निया है, तस्निया दो को कहते हैं अरबी में। अल-खुफ़ान मोज़े, तस्नियतु खुफ़्फ़िन एक मोज़ा की तस्निया है, वहुमा और वो दोनों मोज़े, वहुमा। अब ये दोनों मोज़ों की तारीफ फरमाते हैं कि ये मोज़े क्या है। अब तो आपको यहाँ तक तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि खुफ़ान ये खुफ़ की तस्निया है, खुफ़ान खुफ़ की तस्निया है। अब आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं वहुमा और ये दोनों मोज़े अल-हिज़ाआनी ऐसे जूते हैं, अस-सातिरानी जो छुपाने वाले हैं, लिल काबैन दोनों टखने, काबैन ये काब की तस्निया है, काब टखना को कहते हैं, और दोनों टखने काबैन या काबैन। हालत नस्बी जर्री में काबैन होता है और हालत रफ़ई में काबान होता है। तो ये यहाँ पर काबैन का माना है दोनों टखनों को। यहाँ फरमाते हैं कि वहुमा और ये दोनों जूते अल-हिज़ाआन सातिरानी, ये दोनों जूते टखनों को छुपाने वाले हैं। सातिर छुपाने वाला, सातिरान दोनों छुपाने वाले। तो ये दोनों जूते छुपाने वाले हैं, लिल काबैन टखनों को, यानी ऐसे जूते होते हैं कि इसके साथ ये टखने छुप जाते हैं, टखने भी इसके साथ छुप जाते हैं, तो उसको मोज़े कहते हैं। अल-मस्नुआन दोनों मोज़े बने हुए होते हैं, मिन जिल्दिन चमड़े से, मिन का माना से और जिल्द चमड़े को कहते हैं। ये दोनों मोज़े चमड़े के बने हुए होते हैं। खुफ़ान दोनों मोज़े, ये दो मोज़े, तस्नियत खुफ़्फ़िन ये खुफ़ की तस्निया है, खुफ़ एक मोज़ा को कहते हैं, तस्नियत खुफ़्फ़िन ये एक मोज़े की तस्निया है। वहुमा और ये दोनों मोज़े, ये दोनों खुफ़ैन अल-हिज़ाआन सातिरानी यानी छुपाने वाले जूते किस चीज को छुपाने वाले होते हैं, लिल काबैन दोनों टखनों को, ये दोनों टखनों को छुपाने वाले जूते हैं। अल-हिज़ाआन सातिरानी ये दोनों जूते छुपाने वाले हैं, लिल काबैन दोनों टखनों को। अल-मस्नुआनी अब यहाँ से फरमाते हैं कि ये दोनों बने हुए हैं, ये दोनों मोज़े बने हुए होते हैं, मिन जिल्दिन चमड़े से। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने यहाँ से मोज़ों की तारीफ फरमाई कि ये दोनों मोज़े ये चमड़े के बने हुए होते हैं। और यहाँ पर खुसूसन ये खालिस दो मोज़े इसलिए बयान फरमाई हैं
कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दोनों मौजों पर मसा ये जायज है, ये अल्लाह की तरफ से आसानी है इस उम्मत के लिए। अब अगर किसी उज़र की वजह से कोई बंदा एक मौजे पर मसा करता है तो ये जायज नहीं है। अगर किसी उज़र के बगैर, कोई उज़र नहीं है और बगैर किसी उज़र के एक मौजे पर मसा करता है और एक पांव को धोता है तो ये जायज नहीं है। दोनों मौजों पर मसा ये जायज है। और मसा करने में सहूलत होता है, इंसान सारा वुजू करता है और पांव धोने के लिए फिर दोनों मौजों को निकालना पड़ता है। तो अगर दोनों पांव को धोने के बजाय मसा करे तो इसमें आसानी है, सहूलत है। तो इस आसानी और सहूलत की बिना पर यहाँ पर कुरान पाक की आयत सूरह बकरा की आयत फरमाई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया युरीदुल्लाहु, अरादा युरीदु का माना है इरादा करता है, चाहता है, अल्लाह चाहता है, अल्लाह इरादा करता है, बिकुम तुम्हारे ऊपर, तुम पर, अल्लाह तुम्हारे साथ अल युसरा आसानी का इरादा करता है। युरीदुल्लाहु अल्लाह इरादा करता है, बिकुम तुम्हारे साथ अल युसरा आसानी का, वला युरीदु और अल्लाह इरादा नहीं करता, अल्लाह नहीं चाहता है, बिकुम तुम्हारे साथ अल उसरा तंगी का। तो यहाँ पर आसानी का तस्करा इसलिए बयान फरमाया कुरान पाक में, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला फरमाता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और अल्लाह कभी भी अपने बंदे के साथ तंगी का मामला नहीं फरमाता। तो अल्लाह पाक तुम्हारे साथ तंगी का मामला यानी दुश्वारी का मामला अल्लाह नहीं चाहता अपने बंदे के साथ। तो इसलिए यहाँ फरमाया है कि इसमें भी यानी दोनों खुफैन यानी दोनों मौजों पर मसा भी ये भी आसानी है और अल्लाह भी आसानी चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर सहूलत की यानी इसलिए यहाँ पर दोनों मौजों पर ये मसा में आसानी है। तो ये यहाँ पे ये कुरान पाक का आयत भी लाया है। अब फरमाते हैं दलील जवाजिल मस्हि अलैहिमा, दलील को कहते हैं जवाज, जायज होना, जायज ठहराना। मसा को कहते हैं आला का माना है पर, और हिमा उन दोनों यानी किन दोनों मौजों पर। तो दोनों मौजों पर हिमा का माना दोनों मौजों कर ले, दोनों मौजों पर मसा के जायज होने की दलील। तो यहाँ पर अब दोनों मौजों पर यानी मसा करने के जो दलील है कि ये जायज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया भी है और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल भी किया है। तो एक कौल है, कौल का माना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक फेल है, फेल का माना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी मौजों के जायज होने पर जो दलील है ये कौल है, कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मस्हु मसा करना अलल खुफैन दोनों मौजों पर, लिल मुसाफिर मुसाफिर के लिए, सलासत अय्याम 3 दिन मुसाफिर के लिए मौजों पर मसा करना जायज है। एक मुसाफिर है लेकिन शरई मुसाफिर हो जो तकरीबन 48 मील अपने इलाके से दूर हो, 48 मील या तकरीबन 72 या 78 किलोमीटर इतना अपने इलाके से दूर हो, तो फिर ये शरई मुसाफिर है। तो शरई मुसाफिर 3 दिन व लिल मुसाफिर सलासतु अय्यामिन व लयालिहा, 3 दिन और 3 रातें। एक मुसाफिर बंदा अपने जूतों पर, अपने दोनों मौजों पर यानी दोनों पांव धोने के बजाय अपने दोनों मौजों पर 3 दिन 3 रात तक मसा कर सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मस्हु अलल खुफैन दोनों मौजों पर मसा, लिल मुसाफिर मुसाफिर के लिए, सलासतु अय्यामिन 3 दिन व लयालिहा और 3 रातें हैं। 3 दिन और 3 रातें मुसाफिर बंदा अपने मौजों पर मसा करेगा। वलिल मुकीमी और मुकीम के लिए, मुकीम किसको कहते हैं जो घर में अपने इलाके में रहता है उसको मुकीम कहते हैं। वलिल मुकीम मुकीम के लिए यौमुन 1 दिन व लैलतुन और 1 रात। तो मुसाफिर के लिए जो शरई मुसाफिर हो 48 मील या 72 या 78 किलोमीटर अपने इलाके से दूर हो, तो उस बंदे के लिए 3 दिन 3 रातें यानी मौजों पर मसा करना ये जायज है। और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात, तो 3 दिन 3 रातें ये 72 घंटे बनते हैं इससे। तो 72 घंटे में जब भी वुजू करेगा तो उसमें मौजों पर मसा करना इसके लिए इजाजत है, ये मसा कर सकता है। लेकिन अगर धोना चाहे पाँव धोना चाहे तो धो सकता है। लेकिन अगर ये कहता है कि
पाँव धोने में दुश्वारी है और मसा करने में आसानी है, तो फिर ये मौजू पर जो चमड़े के बने हुए हो, जोराब पर नहीं, जोराबैन नहीं फरमाया, खुफ़ैन फरमाया है। खुफ अरबी में उस मौजू को कहते हैं जो खालिस चमड़े के का बना हुआ हो, जो खालिस चमड़े का बना हुआ हो और उसमें तकरीबन 1 मील तक पैदल चल सकते हैं बगैर चप्पल के, बगैर जूतों के। उस मौजे में 1 मील तक, तकरीबन 1 मील तक पैदल चल सकता है, तो उस मौजे पर मसा जायज है। तो मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें और मुकीम के लिए, जो घर में वलिल मुकीम और मुकीम के लिए यौमुन व लैलतुन, 1 दिन और 1 रात। तो 3 दिन 3 रातें ये 72 घंटे बनते हैं और 1 दिन 1 रात ये 24 घंटे बनते हैं। तो मुसाफिर के लिए 24 घंटे में जब भी वुजू करेगा तो ये अपने दोनों मौजों पर मसा करेगा और ये इसके लिए जायज है। लेकिन अगर मसा करना चाहे, खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मसा करना चाहे तो ये मसा कर सकता है, लेकिन 24 घंटे, 1 दिन 1 रात। और मुसाफिर बंदा जब सफर पर हो और सफर भी शरई सफर हो, तो उसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन 3 रातें यानी 72 घंटों में जब भी ये वजू करेगा तो वजू में पाँव धोने के बजाय अपने मौजू पर मसा करेगा, तो ये जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवाहु तिरमिजी, ये हदीस तिरमिजी शरीफ की रिवायत है। क़ाला जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजरी, जरीर इब्न अब्दुल्लाह एक सहाबी है और उसने फरमाया कि रअई तो फरमाया मैंने देखा। रअई ये फेल है और तो का माना है मैं। वो सहाबी फरमाते हैं, जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा अन्नबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु रअयतु नबिया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। बाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब फरमाया, पेशाब किया। सुम्मा, फिर तवज़्ज़अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया। वमसहा, और मसा किया, अला खुफ़ैहि, अपने दोनों मौजों पर। ये खुफ़ै जो है ना, ये असल में खुफ़ैनी है, खुफ़ैनी असल में है, ऐसे है खुफ़ैनी, ये ऐसा है और हा जमीर की तरफ के लिए ये मुजाफ बन रहा है। तो खुफ़ैनी तस्निया है, दोनों मोजे, और ये हा जमीर की तरफ मुजाफ है, तो मुजाफ पर तस्निया का नून नहीं आएगा, तस्निया और जमे का नून नहीं आएगा, तो ये नून गिर जाएगा और ये हा जमीर इसके साथ लग जाएगा। तो खुफ़ै का माना है, ये असल में खुफ़ैन है, खुफ़ैनी, लेकिन ये नून मुजाफ की वजह से गिर गया। तो खुफ़ै का माना है दोनों मोजे और हा जमीर का माना है अपने। तो यहां फरमाते हैं वमसहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा किया, अला खुफ़ैहि, अपने दोनों मौजों पर। तो ये जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद देखा। तो ये ऊपर वाले हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसाफिर 3 दिन 3 रात मसा करेगा और मुकीम 1 दिन 1 रात मसा करेगा। तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बन गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस बन गया, और ये अमल है, अमल। जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब फरमाया, फिर वुजू किया और अपने दोनों मौजों पर मसा किया। तो आप जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों मौजों पर मसा करते हुए खुद देखा है। तो ये खुद मसा करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल है, और ये ऊपर हदीस ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। तो यहाँ फरमाते हैं अजाज़ शरअ, अजाज़ फेल है, ये शरअ इसका फाइल है। शरीयत ने इजाजत दी, अलमसहु मसे का, शरीयत ने मसे का इजाजत दी है, अलल खुफ़ैन, दोनों मौजों पर। इवज़ कहते हैं बदला, बदले को। अन गस्लिर रिजलैन, गसल का माना है धोना, एक गुस्ल होता है, गैन पर जम्मा, गुस्ल का माना है नहाना, और गसल गैन पर फतहा हो तो गसल का माना है धोना। अन गस्लिल रिजलैन, रिजलैन ये रिजल का तस्निया है, रिजल एक पांव को कहते हैं, रिजलाइन दोनों को कहते हैं, रिजलान और रिजलाइन। तो ये यहाँ पर मुजाफिरे हैं, तो मुजाफिरे मजरूर होता है, तो जरूर ये रजलान जो है, रजलान हालत रफ़ई में होता है, हालत नस्बी और जर्री में ग़िस्लैन होता है। तो यहाँ पर मुजाफ गसल है और रिजलाइन ये मुजाफिरे हैं, मुजाफिरे हालत जर्री में होता है, तो इसलिए ये रिजलाइन है। दोनों पाँव धोने से के बदले, दोनों पाँव, यहाँ आन का माना है, आन का माना के करो, दोनों पाँव धोने के बदले दोनों मौजों पर मसा करना, ये इजाजत दी है।
फिल वुज़ूई वज़ू में, तयसीरन सहूलत के लिए, आसानी के लिए, अलन्नास लोगों पर आसानी के लिए वज़ू में दोनों पाँव धोने के बदले दोनों मौज़ों पर मसा शरीयत ने ये इजाजत दी है। शरीयत ने इजाजत दी है कि वज़ू के दौरान अपने दोनों पाँव धोने के बजाय अपने दोनों मौज़ों पर मसा, ये लोगों की सहूलत के लिए शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। तो यहाँ पर मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने फरमाया कि दोनों मौज़ों पर मसा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है, ये ऊपर वाला हदीस, और ये नीचे जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का ये जो हदीस है, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी है। तो यहाँ पर कौल और फ़ेल दोनों मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने यह दलील दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है मौज़ों पर मसा करने का। तो यहाँ पर तंबीह के लिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने ये फरमाया है कि अहले सुन्नत वल जमात में से इस पर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है, मौज़ों पर मसा ये अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है। और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा मौज़ों पर मसा का कायल नहीं है तो मुझ पर उसके कुफ्र का अंदेशा है कि शायद वो काफिर हो जाए। और यहाँ तकरीबन 80 या 82 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन से यानी मौज़ू के जवाज़ पर हदीस मनक़ूल है। 80-82 सहाबा ने रिवायतें नकल की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो मौजूद है सिहाह सित्ता में। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात में से होने के लिए सबसे पहले हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को तमाम सहाबा से अफजल समझना, फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करना, और तीसरी बात कि मौज़ों पर मसा करना। अगर इसका जो मोतक़िद होगा, इस पर जिसका यकीन होगा, तो वो अहले सुन्नत वल जमात में से है। लेकिन अगर इसमें पर नहीं है तो इस पर सिर्फ अहले तशी का जो रवाफिज़ है, अहले तशी शिया हजरात, वो जो है ये मौज़े के कायल भी नहीं है। हज़रत अली और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान वो भी गड़बड़ करते हैं, और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर तो कुफ्र के फतवे लगाते हैं वो जालिम काफिर लोग। तो यहाँ तक तो फरमाया है। तो और आगे फरमाया कि मौज़ों पर जो भी अगर यानी मौज़े पर मसा करना एक बंदा ये तो जायज़ खुद जायज़ समझेगा, ज़रूर इस पर यकीन करेगा क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है और फ़ेल भी है। लेकिन अगर इसके बजाय कोई बंदा मौज़ों पर मसा के बजाय पाँव धो ले तो ये अफजल है, पाँव धोना अफजल है, लेकिन आसानी के लिए मौज़ों पर मसा भी कर सकता है। तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स तक इजाज़त चाहते हैं। हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।